Hi, welcome everybody again, once again, to another super episode of Nav Durga with one more Durga in our house today at Red FM. And क्या कहूँ उनके बारे में? She is a fantastic mother, a super wife, a fantastic daughter. I've seen her how she is, with her mother and with her, family. And professionally speaking, today अगर आपने आपका income tax पे नहीं किया है तो फिर आपको थोड़ा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वी हैव हर इन द हाउस द आईटी कमिश्नर फ्रॉम मुंबई श्रीमती डॉक्टर पल्लवी दरारे जी वेलकम टू द शो थैंक यू सो मच। सो थोड़ा सा आज स्टूडियो में सब लोग वही सोच रहे थे कि मैम आ रहे हैं तो इनकम टैक्स पे कर देते अदरवाइज हमें फिर थोड़ा सा ये टेंशन सो फर्स्टली वेलकम थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड कमिंग फॉर नव दुर्गा. How are you? How is? I'm extremely good and in today's weather, मुझे लगता है there would be no better place than sitting here and having a nice talk with you. Super. So I'm very much looking forward to this. Thank you so much. So अब नवरात्रि शुरू हो गई है and आप हमारी दुर्गा है. For the day today, थोड़ा सा आपके बारे में बताइए for our viewers and listeners here. Yeah. What's your journey? Yeah. So I am Dr. Pallavi Darade. I'm presently posted as Commissioner of Income Tax here in Mumbai. Educational background wise, I have done my MBBS, which is completely different from income tax. And I come from Nagpur, from Maharashtra, Nagpur. And उसके बाद I came in services, I came in civil services. थोड़ा सा ये था कि कहीं करियर भी करना है. एंड उसके साथ में कुछ सोशल सर्विस हो जाए तो सोने पे सुहागा. करेक्ट. तो ऐसा फील्ड मैंने चूज़ किया कि दोनों चीज़ें करियर भी और सोशल सर्विस साथ में हो रही है. तो MBBS के बाद वो किया. फिर करते हुए मुझे ऐसा लगा कि लॉ भी करना चाहिए तो लॉ भी कर लिया. फिर अभी लेटली आई हैव बीन डूइंग विपस्सना मेडिटेशन. तो उसके साथ में आई डिड माई कोर्सेज इन VRI. वी डिड basic and advanced diploma in Vipassana, and then I pursued MA Pali also. I think हम सब यहाँ स्टूडियो में जितने बैठे we are looking at running away because if one person with so many degrees, I mean आपने क्या नहीं किया है now I want to know that which field मैं is ये left. कहूँगी बहुत सारी चीजें अभी बची है but yes. Fantastic journey of yours and शुरुआत when you were a kid, were you in Nagpur? Yeah, I'm born and brought up in Nagpur and I am one person who is so proud of being in Nagpur. Okay. कि कोई नागपुर का नाम लेते ही मैं अपना झगड़ा शुरू कर देती. So it's like I'm very proud of coming from that place. And all my education has happened there. And during education I got inspired for coming in the field of civil services. ऐसा था कि मेरी father was also in the services. Okay. He was in the information broadcasting service. और उनके जो friend थे वो कलेक्टर नागपुर. Okay. तो वो कभी घर पे आते थे और तब के that was I think 80s 90s. तो वो अपने रेड वाइट वाले एम्बेसडर में वो लाल बत्ती लगा लाल बत्ती का क्रेज ना आई थिंक many people had. I mean I also had sometimes बचपन में. वो बचपन में बहुत इम्प्रेशनेबल एज होता है वो देख के. नहीं एंड सब लोग आई थिंक नेबर्स भी हमको पूछ लेते थे कि अरे कौन आया था आपके कलेक्टर आए थे. और पुलिस वाली साथ में आ जाती तो पहले तो मतलब नाउ दैट यू सेड यूज्ड टू हो जाते हैं बट कभी अगर आपके घर कोई पुलिस पापा के आपके फ्रेंड या कोई आते तो लाइक क्या हो गया पुलिस किसके घर क्यों आई. यस एब्सोल्युटली. तो वो सोच के मैंने कहा कि अरे ये प्रॉब्ली बहुत बड़े हैं कोई सब लोग पूछ रहे हैं. तो वो कहीं से मुझे लगता वहाँ से इंस्पिरेशन थी सिविल सर्विसेज में आने की. करेक्ट. एंड फिर जब MBBS हुआ तो फिर एग्जाम्स दी और मुझे लगता है जो बंदा फाइनल MBBS कर ले वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है. इट इज सो टफ and so hectic. तो फिर सिविल सर्विसेज में आ गए. I got the Indian Revenue Service. Wow. Which is also I think a very difficult choice जो आजकल people usually don't take. Yeah. Because it's in finance. मेरा background medicine में था. बट वही मैं कहती हूँ कि जो MBBS कर ले हार्डवर्क कर ले एक बार हार्डवर्क करने की आदत जिसे हो जाए तो आई थिंक 24 में से 26 घंटे पढ़ाई करो उतना कहते हैं. आई मीन इट्स हार्ड मैं साइंस फील्ड से तो नहीं हूँ बट फ्रेंड्स वर देयर सो आई थिंक बहुत मेहनत है ऑफ कोर्स. बट फ्रॉम मेडिकल देन यू डिडंट थिंक कि आई शुड देन परस्यू फर्दर MBBS के बाद some surgeon or something in that further field. वैसा कुछ actually मुझे मैं जब because हम लोग जब MBBS करते हैं ना तो
वी आर अटैच्ड टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स. अच्छा. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिचुएशन बहुत ही ऐसा लगता है कि आई शुड हेल्प मोर देन दिस. जैसे लोग इतने पॉवर्टी में से आते हैं, इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आती हूँ, IAS में आती हूँ, तो शायद मैं ज्यादा हेल्प कर पाऊंगी एज कम्पेयर टू बीइंग अ डॉक्टर. प्लस मेरा भी इंक्लिनेशन वैसा था कि नहीं, मुझे इस एरिया में, सो मेरे लिए वो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहा कि एक सोशल सर्विस प्लस करियर. तो इसीलिए अगर डॉक्टर बनती, कंटिन्यू करती, तो वहाँ भी करते ही, बट मुझे लगता था कि यहाँ से मैं ज्यादा फर्क कर सकती हूँ, तो इसीलिए फिर मैं आई चोज दिस. सो आपकी फैमिली में कैसे सपोर्ट रहा? हाउ वाज योर मदर्स सपोर्ट फॉर दिस? या माय मदर इज अ ह्यूज सपोर्ट टू मी. इवन टुडे आई वुड से कि वर्किंग लेडीज के लिए स्पेशली इवन नाउ, बिकॉज जितना चाहिए उतना ध्यान हम लोग घर में नहीं दे सकते. करियर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड आई बिलीव कि इफ यू आर अ कमिश्नर, इफ यू आर ऑफिसर, वन शुड बिहेव लाइक दैट, एंड वन शुड रियली डू जस्टिस टू वंस करियर. तो मैं हरदम वो करती आई हूँ, तो कहीं ना कहीं घर का टाइम तो मुझे देना ही है. तो मैं वो जस्टिस करके देन आई यूज्ड टू डू होम. तो उसमें मेरी मदर का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है, एंड माई हस्बैंड ऑल्सो वेरी मच सपोर्टेड. दे अंडरस्टूड दोनों चीज़ें बैलेंस कर रही है. मुझे लगता है घर के सपोर्ट के बिना तो होना बहुत मुश्किल है. और आई थिंक एज अ पर्सनैलिटी, एज यू ग्रो, तो मुझे ऐसा लगता है उनको भी समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी है, एंड दे डेफिनेटली एनकरेज एंड add to the happiness of the whole. Super. So ये तो रही आपकी till the journey little bit. I think आपके हस्बैंड के बारे में था. How did you all meet? Because एक कमिश्नर की थोड़ी सी लव स्टोरी, अगर ये पता नहीं है किसी को, आई एम श्योर वी वांट टू नो द मुंबई इनकम टैक्स कमिश्नर्स स्टोरी. Yes, how did you meet him? Yeah, so actually we were giving exams, civil services. He's also from the same field. He's into IAS. अच्छा. तो we had met, but ऐसा I think after some years I realized कि नहीं, मुझे शादी करनी है और मुझे इन्हीं से शादी करनी है. तो प्रपोज किसने किया था? To tell you the truth, I had. Okay. खुलासा for the day. Newspaper headlines in Mumbai. नहीं, देखिए, if one person is more convinced, absolutely, तो I liked it. I said कि हाँ भाई. So he took time. उनको टाइम लगा थोड़ा सा, but then finally he was also convinced. He said, so yes, we went ahead and got married. So sir is from Nagpur? Sir is from Nashik, and he's also he's done his engineering from Government Engineering College, Pune. He's a topper in his field. Then he did IIT from Powai. He did his MTech. And then he came into civil services. So he's an IAS who's posted in Mumbai presently. Correct. So exam देते वक्त आप लोग मिले? हाँ, we see because everybody was giving exams from Maharashtra. So there is a State Institute for Administrative Careers which is run by the government of Maharashtra. So वहाँ सब बच्चे आते हैं for studies, for interviews and all. तो तब वी न्यू ईच अदर, बट तब तो पढ़ाई का इतना वो रहता था, कोई और चीज दिमाग में होती नहीं थी. बट लेटर ऑन जब ये हुआ कि नहीं, अभी आई हैड टू डिसाइड, एंड ये था कि जो पसंद है उसी से करनी है. फैमिलीज अग्री कि फिर भाग के शादी? फैमिलीज अग्रीड. माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, एंड फाइनली थिंग्स जैसे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा. एब्सोल्युटली. बहुत अच्छा. दिस इज अ सरप्राइज फॉर वाओ, आई एम श्योर एवरीबॉडी आउट हियर, मुझे भी है. सो थोड़ी आपकी और जर्नी अगर आगे थोड़ी आप बताएं, तो आफ्टर यू गॉट मैरिड, हाउ वाज इट? इट वाज इजी? आई मीन एज अ वाइफ, एज अ न्यू डॉटर इन लॉ, अगर आप फैमिली में जाते हो और आप मतलब एट अ पोजीशन दैट टाइम व्हाट एवर यू वर, तब कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होंगे ना कि आप ये तो करो, भले आप जा रहे हो, आप जो भी बनो, कमिश्नर बनो, बट खाना बना के जाओ, ऐसा कुछ था? नहीं, सरप्राइजिंगली मेरे लिए वैसा नहीं था. माय इन-लॉज वर आल्सो वेरी सपोर्टिव. एंड जब मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, जब पहली बार शादी के बाद मैंने खाना बनाया, एंड आई रिमेम्बर पूरे डाइनिंग टेबल पे अच्छे से सजा के रखा, तो माय हस्बैंड, अच्छा तुम्हें खाना भी बनाना आता है? आई वाज लाइक थैंक गॉड, ही डजंट एक्सपेक्ट मी टू मेक फूड ऑल डे. तो थैंकफुली आई वाज रिलीव्ड ऑफ दैट ड्यूटी. बट ऑफ कोर्स घर तो देखना पड़ता है.
In the beginning, it was tough because we were posted at different places. अच्छा. I was in Pune, he was in New Bombay. Finally, then हमारा next posting हम लोगों ने साथ में लिया. Then things became a little easier. So then we were posted because we were married. So he was in his posting, I was in my तो posting. शादी होने के बाद आप कहीं और वो कहीं और. नहीं, actually जब शादी हुई तब he was posted in Mumbai and I was in Pune. Okay. तो he was about to finish his posting जो 2.5-3 years का posting होता है. And I was I think then Deputy Commissioner of Income Tax in Pune. And I was holding one of the best postings in Pune. तो फिर ये हुआ कि उनका पोस्टिंग 5-6 महीने में खत्म हो रहा है. Then together we'll go to some place. अचानक से तो गवर्नमेंट बदलती नहीं है because you know it takes time जब ट्रांसफर्स के वक्त आते हैं. तो तब किया था. थोड़ा मुश्किल दौर था वो बिकॉज न्यूली मैरिड और ऐसा लगता था भाई साथ में ही रहे ऑल द टाइम. फिल्म स्टोरी लग रही है मुझे तो ये कोई लिटरली यू नो कहानी फ्रॉम सम फिल्म. इसमें फिल्म बन सकती है. यस बिल्कुल. तो फिर बट सैटरडे संडे आते रहे. सम सेंटर पॉइंट. सम नहीं ही यूज्ड टू ट्रैवल. ही यूज्ड टू कम. ओह ही यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई एंड ही वाज इन न्यू बॉम्बे. तो कंपैरेटिवली पुणे के थोड़ा पास था. And then he requested the government के I've married and my wife is here. तो उन्होंने एक additional charge पुणे का भी they were so kind enough to give him. तो फिर पुणे में भी उनका 2-3 दिन होता था, 2-3 दिन मुंबई. So difficult तो था, but then you know if you have that kind of understanding in love and you know कि it's a long term relationship, adjustment तो हर एक relation में है ही. तो वो हम लोग करते करते आई थिंक फाइनली टू रीच हैप्पीनेस. ये कोई आसानी से तो आता है नहीं. उसमें थोड़ा आपको एडजस्ट, थोड़ा आगे वाले को एडजस्ट करके ही वो चीज़ अचीव होती है. सो आई थिंक वो एक फेज रहा. करेक्ट. वी गॉट ओवर इट एंड देन वी हैड अ पोस्टिंग वेयर वी बोथ ऑफ अस वर टुगेदर. सो आई हैव मेट यू नो सर आई थिंक वंस एंड व्हाट इज द सीक्रेट आप दोनों की यू नो टुडे आई मीन यू ऑल आर at different posts, you know. एक सीक्रेट ऑफ हैप्पी मैरिज आपने कहा अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स यस, बट कभी ना कभी बिकॉज आप दोनों एक ऐसी पोजीशन पर हो यू नो एट हिज लेवल यू एट योर लेवल, तो ईगो आ जाती है. आप मुझे कैसे बताओगे मैं भी कमिश्नर. आप बोलो अच्छा तो आप मुझे कैसे बताओगे मैं भी कमिश्नर. सो व्हाट डज दैट हैपन, यू नो. वो घर में फिर कौन कमिश्नर है? सो यू वांट टू नो दैट. अरे आप अगर प्रवीण से पूछेंगे तो बोलेगा ऑब्वियस आंसर है कौन है. अच्छा यू ओके ऐसा बोलते हैं. अच्छा one should not take it at face value. But I think हमने एक रूल रखा है. अच्छा. which he also respects and I also, कि वो अपने फील्ड में बॉस है, मैं अपने फील्ड में बॉस हूँ. एंड घर पे तो ऑब्वियस बॉस होते हैं. तो ओके वी हैव द आंसर. तो मैं उनके फील्ड में इंटरफियर नहीं करती हूँ, वो मेरे में नहीं करते हैं. एंड वी ट्राई एंड सपोर्ट इन वट एवर वे वी कैन ईच अदर, उस टाइप से. बट ये है कि झगड़े तो इट्स अ नॉर्मल थिंग. यस. एंड यू टेक इट विथ योर स्ट्राइड के हाँ घर में है तो छोटे मोटे तो चलते रहते हैं. बट you know finally I think you love the person जी, तो you tend to कुछ थोड़ी देर रहता compromise and understand. Absolutely. It's a normal thing. Super, of course. तो आप मुंबई लास्ट आई थिंक कुछ साल पहले I think you were the Commissioner of Food and Drugs Administration, FDA. थोड़ा सा your journey उस वक्त का थोड़ा बताए, because I think वो बहुत ही ज़्यादा it was known to us for our you know viewers and listeners. How was that journey as a commissioner? Yeah, so I was like in income tax for about 15 years. जी. और फिर मुझे लगा बहुत हो गया टैक्स, मुझे और कोई चीज़ और भी करनी है. जो मैंने जैसे ही बोला कि मेरा सोशल सेक्टर की तरफ बहुत वो था, बेंड था. तो फिर मैंने स्टेट गवर्नमेंट आई सेंट एन एप्लीकेशन टू स्टेट गवर्नमेंट requesting them to post me in tribal development department. So the first I came about 7-8 years back to tribal development department. And तब सब लोग स्टेट गवर्नमेंट में मेरे हस्बैंड से पूछते थे तुम्हारी वाइफ से पट्टी नहीं है क्या, तुम उसे इनकम टैक्स में से निकाल के ट्राइबल डेवलपमेंट में डाल रहे हो. सो नहीं उसी को आना है. So then I worked there and it was a very nice experience, especially tribal, because we could do something for them and आँखों के आगे you could see changing lives of people.
तो उसके बाद देन आई वाज पोस्टेड एज AMC BMC थोड़ा एडिशनल सा ट्राइबल के बारे में बताइए. What exactly as the at that position, what do you do for the Yeah, tribal? so like I was posted as additional commissioner जी. of tribal development in Vidarbh. I was जी. heading the Vidarbh region, and वहाँ बहुत सारे development की schemes होते हैं. अच्छा. तो we did many skill development schemes for Okay. the tribal children, Right. especially the youth. Okay. तो उसमें से जैसे 200 and odd girls we trained for being A&M nurses, अच्छा. which are now today working in various hospitals. Then we trained kids to become coaches in lawn tennis. Oh, lovely. So coach एक ऐसी चीज़ होती है कि आपको education का की ज़रूरत नहीं होती है जी. lawn tennis की में, but you should know have the No, skill of skill teaching of kids. playing. Yeah, Okay. playing. तो वो जब बच्चे, मुझे याद है जब पहली बार कोर्ट पे हम लोग उनको लेके आए थे, जी. तो they were coming from such remote areas, Gadchiroli, Bhandara, and you know such remote tribal areas. पैरों में शूज भी नहीं थे, Oh. कभी रैकेट देखी नहीं थी, टेनिस पता नहीं था. बट जब वो आए और उनको हमने साल भर का ट्रेनिंग दिया. सो वी केप्ट देम इन हॉस्टल्स, एंड द महाराष्ट्र लॉन टेनिस एसोसिएशन है, दे कोऑपरेटेड विद अस एंड दे गिव अ फुल 1 year's ट्रेनिंग टू देम. एंड बिलीव मी, दे पिक्ड अप सो क्विकली. अच्छा. इतना आराम से, बिकॉज दे आर वेरी टेनेशियस. इतने डिफिकल्ट Yes. बैकग्राउंड से आते आते हैं, हैं. तो ये सारी चीजें तो उनके लिए इट्स लाइक अ केक वॉक, यू नो. Okay. They immediately learned it, and so many kids, more than I think 80-90 kids are now heading various tennis में जो अलग अलग clubs हैं, Clubs के वहाँ सिखाते जाते हैं. हैं, वहाँ Okay. सिखाते हैं. तो मैंने एक बार किसी, I met one child who was trained there, तो उनसे मैं मिली और he said, you know ma'am, this has changed our life. Correct. तो मैंने कहा कैसे? बोले देखो हम तो ज़्यादा एजुकेटेड है नहीं, बट जिन बच्चों को हम टेनिस सिखाते हैं, दे एड्रेस अस एज सर. Sir. Yes. सो वी फील सो That respect they yeah. have gained, I think वो एक बहुत ज़्यादा important है. Yeah, Then the yeah. money, then the anything. या So, ट्रू. तो वो yes. एक बहुत अच्छा रहा ट्राइबल का. देन आई केम टू एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर इन मुंबई. तब आई थिंक इन 2016 I got the for BMC I collected the award for Swachh City Award. जी. And Mumbai was the cleanest city, awarded cleanest city by Government of India. Wow. Yeah, and we did a lot of work in education and all for Mumbai. And then after that, I was posted as FDA Commissioner, Food and Drugs Administration Commissioner, heading Maharashtra. Correct. It was lovely working there. It's a very beautiful organization. और फूड अगर आप देखें, जैसे आप बाजार में चले जाएं, जी. तो 4-5 दुकानें देखें, उसमें हर थर्ड और हर फोर्थ दुकान जो है वो फूड से रिलेटेड है. Correct. या ड्रग्स जो मेडिसिन Medicines and all you हैं get. उससे Yes, रिलेटेड है. yes. तो बहुत वास्ट एरिया उसमें रहा. एंड वी ऑल्सो वर्कड फॉर द हेल्थ ऑफ किड्स. So ये I'll just come to the food section थोड़ा. Yeah. एक फूड में हमने ऐसे कहीं पे हमारी रिसर्च ने बताया कि there was no law properly या कुछ एक सिस्टम नहीं थी कि आज वेंडर्स है everywhere. तो there was something that I think आपने प्लान किया था that there is a hygiene something because see today आज all of us today हम घर पे तो खाते ही है बट एक हमारा क्रेज बढ़ा है कि ये यहाँ की चाइनीज और यहाँ का सैंडविच. So what was that thing कि हमने so that because hygiene is today थोड़ा सा पेरेंट्स भी मना करते हैं बच्चों को बाहर मत खाना somewhere. बट राइटली सेड अगर बाहर भी देयर इज अ स्ट्रिक्ट रूल कि इसके हाइजीन लेवल के नीचे अगर हम कुछ करें तो इट शुड बी फाइंड और समथिंग. सो हाउ डू वी लुक सो एक्चुअली द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वेयर FDA reports also is FSSAI, okay, which is the Food Safety Authority of India. In Delhi. तो उनका भी एक स्कीम था हाइजीन से रिलेटेड एंड वी इम्प्लीमेंटेड दैट. तो उसमें हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग्स लिए जो फूड वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, होटल्स वाले हैं या फिर जो रेस्टोरेंट चलाते हैं. तो बहुत मैसिव हमने ट्रेनिंग्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कराई. और इसमें हमने सब लोगों को बुला के बताया कि देखिए व्हाट इज एक्सपेक्टेड बाय द फूड एक्ट. करेक्ट. लोगों को पता नहीं होता. मैंने जितना देखा उनको जितना बताया तो वो और भी अच्छा इम्प्रूव करते गए. एक उसमें हमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट जो किया था वो गिरगांव चौपाटी में भी डिड दी फुल हाइजीन अपग्रेडेशन ऑफ द गिरगांव चौपाटी जो अपने सब कोमचे वाले सो दैट वी डिक्लेयर्ड एज फूड सेफ्टी दैट इज अ फुल हब
that was made. तो पूरा area clean किया, then we trained the people, then we looked after the kind of water that is being used, हाँ, then the पानी, kind of पानी, हाँ, जो because पानी से ही mostly absolutely, चीजें होती है. absolutely, correct. Then what should be the वो लोग Absolutely. पहनने क्या चाहिए, you know, all those Yes. safety gears होने चाहिए, how their things should be cleaned and all. So that was a big hit. तो गिरगांव चौपाटी because it's visited by Yes, so by many so of many you people people. every day. तो हम लोगों ने ऐसे अक्रॉस द जहाँ जहाँ बहुत बड़े जी. पैमाने पे फूड से रिलेटेड हैं, तो वहाँ हाइजीन की ट्रेनिंग्स और अपग्रेडेशन एंड सर्टिफिकेशन Correct, correct. ऐसा करके भी कराया था. Correct. So, So, वो तो अनलिमिटेड फील्ड है, जितना fabulously, करें. yes, yes. Now just coming because food की बात है, how foodie are you? Tell us that. I love So, food. I yeah. love food. Yeah. So जब कमिश्नर FDA तब फूडी कमिश्नर FDA भी थे. नहीं, मैंने ज्यादा लोगों को परेशान नहीं किया, घर का ही डब्बा खाया. Okay. Okay, let me taste. नहीं, you know hygiene. No, I'm just joking. Yeah. Yeah, I love food. Going out and having food is क्योंकि absolutely. वो तो डर जाते हैं, सॉरी मैम, अगर मैम आ रहे तो इनको कुछ हो गया तो शटर डाउन. थोड़ा सा डर तो होना भी Of चाहिए, course, of course. है ना? नहीं तो Yes. क्या होता है, what we see is कि थोड़ा डर से और थोड़ा रूल से Absolutely. फॉलो करते हैं लोग. शासन अगर तो होना ही चाहिए, चाहिए, of बिना course. शासन का Yes, कैसे. yes. तो बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. अच्छा. लोगों ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया. जैसे हम अपील करते थे, जैसे ट्रेनिंग करते थे, तो लोग भी उसी तरह से Right, right. पॉजिटिव अप्रोच को बहुत पॉजिटिवली लेके Right. वो भी अपने सारे एस्टैब्लिशमेंट्स उन्होंने भी अपग्रेड कराए और सर्टिफाई कराए और क्लीननेस. बट बहुत लॉन्ग जर्नी है. Correct. मैं कहूँगी इन अ कंट्री लाइक डेवलपिंग Yes, कंट्री yes. लाइक इंडिया, Yes. बहुत लॉन्ग जर्नी है. बट हर एक का एफर्ट मैटर Absolutely, करता है, हर एक का absolutely. एफर्ट तो आप बताइए, what is your favorite food? You just went through the question like this. Yes. या आई लव नॉन वेज. अच्छा. I love fish, I love chicken. So anything, any tasty preparation Any in that, anything, yeah. Even Japanese food I love अच्छा. for the way it is being made with less oil and boiled Correct. and all. Correct. So health wise वो भी बहुत अच्छा है. Yeah, health पे आते हैं again. How do you maintain, because see yourself as health wise and otherwise, because your schedule, अगर आप पहले से इतनी सारी पढ़ाई की है, so many things you there, do you get time for yourself to exercise? How is it like? Because I think we would like to know, does the commissioner do walking treadmill? Yeah, do you go to the gym? Do you very fit also? Thank you. But मुझे ऐसा लगता है कि since we are mind and body, जी. mind cannot be completely, which mostly happens. Correct. कि हम लोग बॉडी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, माइंड की तरफ देते नहीं, Right. क्योंकि रोज कचरा भरे जा रहे हैं. तो Correct. वी डू अ लॉट ऑफ मेडिटेशन. Correct. मी एंड माय हस्बैंड फॉलो विपස්සना. सो सुबह शाम हम लोग 1-1 घंटा विपස්සना Wow. करते हैं रेगुलर. वी गो फॉर कोर्सेज विच इज 10-day कोर्सेज या 7-day या Lovely. आगे वाले कोर्सेज. सो बिकॉज वी वर्क ऑन माइंड ऑफ आवर्स एंड ऑल्सो बॉडी. बट मैं ये कहती हूँ कि फूड जो है जी. वो उस पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए. आई थिंक विद द इंक्रीजिंग एज प्लस सिडेंटरी लाइफस्टाइल हमारा होते जा रहा, हम लोग बैठे रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत एक्टिव नहीं होते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है जो खाना हम लोग खा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए. Correct. कि हम कौन से कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, फैट्स ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें समय कौन सा है. Absolutely. बहुत लेट खाना खा रहे हैं, Correct. सुबह उठ के कभी भी खा रहे हैं. तो हमने ये दोनों ने फॉलो किया है कि शाम को जल्दी खाना खा लेते हैं. Correct. So that's also an Indian tradition. Absolutely. कि जल्दी खाना खाओ तो it is always good for your Digestion health. and it gets Digestion के done लिए भी well. अच्छा है. Yes. So by 5:30, 6 o'clock, we try and eat. It is difficult when you're working, but then what we used to do is we used to send the tiffins from home. के Okay. 5:30-6 बजे टिफिन अपना भेज दो. सुबह we can have breakfast or lunch together जो Right, right, before going to the right. office. But शाम का हम लोग अपना for the health aspect. Health aspect, Yeah, of course, yeah. because तो office hours, I think you were ऑफिस there आवर्स in यूज्ड टू बी office. लेट, यूज्ड टू अच्छा. कम लेट. तो क्या करे, तब 8, 8:30, 9 बजे आके खाना खाओ. इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ. जी. So you have food at 5:30, 6 o'clock. I think that helped us a lot. Plus, I think जितना आपको यंग एज में खाना लगता है because you're so active Absolutely. and metabolism बहुत अच्छा Right, होता है. right. Later age में I think you need to little control and be aware कि हम लोग क्या खाना खा रहे हैं. तो we work both on mind and body. Mind पे भी हम लोग काफ़ी काम करते हैं and body पे तो of Correct. course ध्यान देना ही पड़ता है. Correct. So, you have a son, right? Yes. Okay. How old is he? He is now in 9th standard. He's Okay. 14 years old. Yeah. Oh, yeah.
तो what kind of a mother is the commissioner? How strict? जैसे ऑफिस में कि उठो ये करो. How do you see yourself? मतलब how does he find you? You know, at home? कैसे है? I think I'm a mixed person. अच्छा. डांट भी देती हूँ. Okay. And yes. I'm a friend also. Okay. Because I think he's the only child. I think I have to be a friend Yes. also. And मेरा थोड़ा सा स्वभाव भी वैसा है कि मुझे मस्ती करनी पसंद है, हंसना पसंद है, खेलना पसंद है. तो दोनों ही है. और पढ़ाई जब होती है तो डांट भी देती हूँ जोर से. तो दोनों ही, आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ थिंग्स. आई एम नॉट ओनली So are you a hands-on mother कि अभी एग्जाम है तो बैठो मैं पढ़ाती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. अभी आप उसकी पढ़ाते एग्जाम हो? चल रही थी. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बिना पढ़ाए तो बच्चा Okay. पढ़ाना पड़ता है. Yeah. वो तो है. स्पेशली आई थिंक टीनेज है एंड Yes. यू नो दे हैव लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. Yes, मोबाइल है, टीवी है, वीडियो गेम्स है. तो थोड़ा सा तो डिसिप्लिन करना पड़ता है. एंड आई थिंक हार्ड वर्क पेज इन अ वेरी लॉन्ग रन. These are very crucial years which are making or breaking. So I Absolutely. think we should definitely. अभी मैं childcare leave लेके I'm on leave right now अच्छा. to just pay attention a little more to his studies. Yes. Oh. Yeah. This is yeah. amazing. This Yeah. we didn't know about. Yeah, अच्छा. yeah. So but does he know कि मेरे पेरेंट्स आज दोनों at a very respectable government positions में है and I have to also does he feel the pressure कि father and mother दोनों अपने अपने zone में they are at very very nice Yeah, positions. yeah. तो आप लोग does he feel the pressure या how do you I think? think so. He हाँ? feels the pressure, but he is completely ruled out coming into our fields. बोले मुझे नहीं जाना है दोनों. पता नहीं जो भी करूँगा but इनका नहीं करना. इनका नहीं करना है. Okay, इनका income tax इनके इनका पास. ये संभाले. Okay, that's Yeah, done. yeah. उन्हें क्या करना है? How do you guide him as a mother? I actually he's very young now अच्छा. to know क्या करना है, but as he grows he will figure out whatever is good. What I believe is जो आपको passion है, जो पसंद है वो किया करें. उससे ही आपको success मिलता है. You know, success lies in that field where you are passionate about it. So I think he should choose that, Right, and right. he'll eventually find it out. Yeah. So I think आपकी whatever we are listening आपसे you are a Durga in your own right. But Thank एक you. दुर्गा I'm sure आपने अपने life के rock bottom phase भी देखे होंगे काफी सारे. Yeah. Would you like to share something in that space? Rock bottom काफी बार आते हैं. You see, life is always ups and downs. जी. कुछ ना कुछ चलता रहता है. Sometimes you are cornered. Sometimes आपको थोड़ा सा you have to face certain criticisms and all, which is exactly not the correct form of it. जी. But then you realize के you have to take it in your stride. ये सारी चीज़ें जो है आपको हरदम प्रशंसा मिलेगी ही. जी. ऐसा नहीं है. Genuinely लोग appreciate करेंगे ही. जी. ऐसा नहीं है. But I think you should have somewhere your self-worth. आपको पता है कि नहीं हमने अपना एफर्ट कर लिया है. जो होना है वो होगा. So yes, there were downs and there were ups. Adjustment तो हर एक फील्ड में बिल्कुल किया है. But yes, we have come out of it. And again, we are ready to face whatever, In personal life, कोई ऐसी कोई चीज जो आपको rock bottom तक लेके Yeah, गई I think which I lost my child. हो? Oh. Yeah. So that was a very, very difficult phase for me. But I mean, that was something which I took quite some time Of course. to come out. And but yes, I think eventually you do, with your work there, with your family support, I think one comes out of it. But it's always a thing in your mind that कि मुश्किल था वो बहुत दौर. बहुत ही मुश्किल था. Baby boy or a girl? No, it was a girl. I lost her when she was 8 years old. She was not well Oh. right from the very beginning. So she suffered and we could do. But ये इसमें है कि मुझे ऐसा आज भी when I turn back and I see, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ हमारे लिए पॉसिबल था वो हमने किया. दैट इज़ वन सोलस टू मी कि चलो जो भी मैं कर सकती थी, मैं हस्बैंड, माई मदर एंड ऑल द फैमिली मेम्बर्स, जितना भी उसके लिए पॉसिबल था वी कुड डू फॉर हर. एंड सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड्स. सर्टन थिंग्स आर नॉट इन योर हैंड. यू हैव टू accept those setbacks and those these things, and then you have to go ahead. But that was a very, very difficult phase. Losing someone so near and dear to you. No, absolutely. But I think
this loss cannot be expressed in words, but you are a Durga in your right, and Thank the you. way you have you inspire so many girls today. इतनी सारी women out here, I'm sure जो आपको देख रहे हैं अभी और सुन रहे हैं अभी, they will I'm sure be very happy and be thanking you for telling you so your much. journey. थोड़ा सा let's come on the other side now. अभी फिलहाल as a IT commissioner right now, आप ऑफिस जाते हो तो कितना डांटते हो? काफी डांटती हूँ. टेंशन तो होता है. There's a lot of work pressure. There's a lot of work to be done and it's quite a technical work. तो थोड़ा सा तो डांटना वाटना चलता है. बट ये चीज ना मुझे लगता है मेरे स्टाफ को भी पता है कि हाँ डांट देती है मैडम, बट कुछ ज्यादा मन में रहता नहीं है. तो वो बात तो है, बिकॉज प्रेशर्स है, टेंशन्स है, वक्त पे चीजें डिलीवर करनी है, टारगेट्स टू बी अचीव्ड. और मुंबई आई थिंक इज द हाईएस्ट पेइंग. आप या मुंबई इज लिटरली अर्न्स मोर देन 40% ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो पूरे इंडिया में से जितना इनकम टैक्स आता है 40% मुंबई से आता है. मुंबई पे कर रहा है इनकम टैक्स. ओ माय गॉड. सो आप एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल यू आर टुडे. नहीं, मेरे अलावा बहुत ऑफिसर्स हैं. नहीं आप नहीं, मतलब आपकी पूरी या डिपार्टमेंट इज हैंडलिंग. यस, यू कैन से दैट. मुंबई IT department is handling one of the most responsible jobs today. Yes, it's a financial capital. What else ना, यहाँ से तो obviously taxes ज़्यादा ही होंगे. Okay, आपने बताया कि आप बहुत डांटते हैं या आप डांट सकते हो. I'm sure आप पहले से ऐसे थे. Are you like this only? How are you as a... I was very bubbly and very always. You ask any of my batchmates, तो हम लोग जब भी हॉस्टल्स में रहे हैं, ट्रेनिंग्स में रहे हैं, तो जिसकी आवाज हंसी की पूरी कॉरिडोर में गूंजेगी. बट ऐसे रोल चेंज होता है. यू आर एन ऑफिसर, यू हैव टू गेट द वर्क डन. या यू आर अ मदर, यू हैव टू गेट थिंग्स डन. तो ऐसे दुर्गा आप पहले से ही थे forthcoming and गिविंग लेक्चर्स और जो भी है at this, or did you develop this? Yeah, I developed. Actually, when I got selected as an officer, लोगों ने मुझे सत्कार वत्कार करने के लिए बुला लिया. आइए भैया आप बड़े ऑफिसर बन गए. और मैं पहली बार जब गई वहां तो मैं भाषण ही नहीं दे पाई. डर गई थी बहुत. मैंने कहा यार ये क्या है. अब ऐसे तो ऑल माई लाइफ पीपल आर गोइंग टू कॉल मी एंड से कि अरे बोल दो शब्द बोलिए करके, तो कोई खड़ा कर देगा. तो क्या करे. तो मैंने कहा ये चीज मुझे आती नहीं है, तो मुझे सीखनी चाहिए. अच्छा. सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग इट. सो पब्लिक स्पीकिंग मैं खुद के बोलती हूँ कि मैंने सीखी है वो. एंड बहुत आसान नहीं होती है पब्लिक स्पीकिंग. इफ यू मेक 100 पीपल आउट ऑफ देम 99 वुड से कि नहीं मुझे नहीं बात करनी है. करेक्ट है. सो वो एक चीज मुझे लगती है चेंजेस योर पर्सनैलिटी सो मच. बिकॉज जहाँ आप बोल नहीं सकते, आप बता नहीं सकते, लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप किस तरह के पर्सन हो. एंड इट नॉट ओनली हेल्प्स अमंग व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन स्पीकिंग. आप 4 लोगों के बीच में भी बैठे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग मैटर करती है. तो वो मैंने धीरे धीरे सीखी है. एंड लेट मी टेल यू कि व्हेन आई वाज इन नागपुर, तो कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स मैंने, बिकॉज देखो स्विमिंग बिना पानी में उतरे तो आती नहीं है. ये दोनों चीजें है. या तो पहले स्विमिंग सीखूं फिर पानी में जाऊंगा, या पानी में जाऊंगा फिर स्विमिंग सीखूंगा. यस, पानी में जाके ही सीखना. तो मैंने वही किया कि मैंने कहा चलो जब पब्लिक स्पीकिंग है तो करनी तो पड़ेगी. तो लोग छोटी छोटी प्रोग्राम्स में बुला लेते थे, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी कुछ. तो मैं तो बिल्कुल रिसर्च कर देती थी उनके प्रोग्राम पे कि आप क्या, कितने लोग आने वाले हैं, स्टेज पे कौन लोग हैं, मुझे क्या कहना है, मुझे क्यों बुला रहे हैं, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज दिस दैट. पूरा रिसर्च करके फिर पूरा उस पर प्रिपेयर करके. सो आई वॉज लाइक आर्म्ड एंड आई वॉज नॉट वरिड कि लोग क्या बोल रहे हैं कैसे, बिकॉज आई वॉज गोइंग फॉर माई सेल्फ, यू नो, आई वॉन्टेड टू लर्न इट. तो मैं ऐसे करते करते people started liking what I speak. And it so happened in Nagpur कि at one point of time I had just started, and about in a year's time or so इतने सारे मुझे invite से आने लगे, you name it, बोलने के लिए कि मैडम आप यहाँ आइए, आप ये colleges, schools, functions, कुछ भी, you know. So I started enjoying it and I started learning also out of it. तो वो मैं हरदम कहूँगी कि that is something, an achievement from a person who couldn't stand and talk at all.
at all, despite the fact that I was then assistant commissioner. हाँ, and बोल तो लोग तो वैसे ही थोड़ा बोल सा सकते इस हैं. पे elaborate करिए, जो लोग हमें सुन रहे देख रहे हैं, कि किया क्या आपने, मैंने प्रैक्टिस की, मैं ये मतलब कहूँ, ऐसे मिरर के सामने पूरा भाषण पढ़ते थे? मैंने सारा एक्सप्लोर किया. अच्छा, हाँ, पूरा प्रिपेयर किया, हाँ. मिरर के सामने ही बोला, घर के लोगों को बिठा बिठा दिया. बिठा के सुनो मेरा भाषण सुनिए. ओके सुनिए ताकि मुझे याद. ओके. मैंने किसी को नहीं छोड़ा, नो स्टोन अनटर्न्ड. सबसे हाईएस्ट लेक्चर्स आपके हस्बैंड ने सुने होंगे, सब बैठा बैठा के सुनो ना, भाषण तो सुनो. यस यस. बहुत ज्यादा, बहुत Yeah? ज्यादा. बेटे ने, मदर ने, हस्बैंड ने, नेक्स्ट सब नेक्स्ट लोगों ने. टाइम ना, आई थिंक हमें नवदुर्गा करेंगे. माय टीम इज लिसनिंग. हम हस्बैंड वाइफ बुलाएंगे, ताकि रियल नवदुर्गा वो भी बताएंगे कितने हैं, यू नो. यस, That's a good Yeah, idea. yeah. You'll get the other side अदर of साइड the. आल्सो ऑफ द दुर्गा. जी. Yes, yes. सो सबको बिठा के यू वर लर्निंग. बिठा के, आईने के आगे पूरा लिख के, पूरा रिसर्च करके. सो इट मेड मी सो कॉन्फिडेंट, यू नो. सो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी है, जी. दैट हैज हेल्प मी अलॉट, दैट हैज हेल्प मी अलॉट. तो जैसे यूपीएससी से आए हैं हम लोग सिविल सर्विसेज Yes. में, तो उन बच्चों को गाइड करने चले गए, जी. उनको बताने कि भाई मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आपको तैयारी कैसी करनी है. n number of fields, anybody and everybody, even in services. So it's one of the most important. Yeah, I count it as a personal development But thing. because आप whatever आपने जितने भी you know back end professions थे हमारे, जैसे आपने MBBS है, ये वो सारे आपके professions एक public serving professions रहे somewhere. So as in a public service profession में I think बोलना is the key also. yes. I believe ये चीज सब लोगों ने सीखनी चाहिए. Correct. बिकॉज ये क्या है कि ये सिर्फ वही मैं कह रही हूँ कि कहीं खड़े होके भाषण देने की बात नहीं जी. है, ये 4 लोगों में बोलने की चीज है. तो जब आप 100 लोगों में खड़े होके एक बार भाषण देते हो, तो 4 इज बहुत स्मॉल, Very small amount. so you learn that mannerism, you Correct. learn the how to talk, how to get their attention and put across your point. Because आज देखिए लोगों का जो attention span है, जी. वो बहुत छोटा Short है, है. बहुत Correct. शॉर्ट है. और अगर मैं कहीं जाती हूँ बोलने के लिए, तो हाँ. that is the most valuable thing I get. And I believe that what is the most dangerous weapon on this earth is a thought. Thought. Yes. Okay? So I can put that thought in somebody's mind. Hmm. And that is what I try to do. कि हाँ, ये चीज़ उनको strike होनी चाहिए. And then once it is in your thoughts, you do it. Absolutely. So that kind of attention आप मांगो पैसे देके तो भी नहीं मिलने वाला. Of course. ये जो आपने बताया, you know, now with this aspect, there's one more thought you put in my head, is that as the commissioner today, and that to a lady, now I come on वो part पे, as a woman, जब आप कुछ across strictly या जो भी है अपने orders आप pass करते हैं, mostly there are men जो आपके ऑर्डर्स. Yeah. तो कहीं ऐसे आपको लगता होगा कि एज अ लेडी दे टेक द ऑर्डर्स, अगर आपकी जगह पे देयर वुड हैव बीन अ मैन, तो थोड़ा अलग आपको परसीव होता, या यू नो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. डू यू फाइंड दैट कुछ अलग एज अ लेडी एंड इन बीइंग इन दैट वे? देखिए वो डिफरेंस तो हाँ. रहेगा, बट मैं ये कहूँ कि आज बहुत कम हो गया है, बिकॉज लेडीज हर फील्ड में है. बट मैंने पर्सनली एक रूल बहुत फॉलो किया है कि आई एम नॉट अ लेडी, आई एम नॉट अ मैन, आई एम एन ऑफिसर. करेक्ट. मैं जब उस चेयर में बैठी हूँ तो मैं एक ऑफिसर हूँ. फिर मैं लेडी हूँ या क्या हूँ वो नहीं मैटर करता है. एंड मैंने वो इम्प्रेशन कभी किसी को दिया भी नहीं, बिकॉज आई ट्राई टू डू माई वर्क इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एज फार एज आई कैन डू, एंड पीपल रिस्पेक्ट दैट. एक गवर्नमेंट में मैं आपको बताऊँ एक सीक्रेट कि जैसे देयर इज अ रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन. करेक्ट. तो आप कहीं पोस्ट होके नागपुर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, पुणे जा रहे हैं, तो आप पोस्ट होने से पहले ही लोग आपका पूछ लेंगे मैडम कैसे हैं. तो वो रेपुटेशन बहुत मैटर करता है. जन्म कुंडली पूरी निकाल लेते हैं कि ये तो पता है हाँ, कि भाई नो नॉनसेंस है, ये मैडम आ रहे वो कैसी है, कैसी है. तो वो आप ओवर द इयर्स आप बिल्ड करते हो विथ योर हार्ड वर्क. करेक्ट. एंड मैंने वो रखा है कि भाई ऑफिसर हैं तो ऑफिसर की तरह ही काम करना है. मैं वहाँ ना लेडी हूँ, ना जेंट्स हूँ, ना किसी की वाइफ हूँ, ना कुछ हूँ. आई एम एन ऑफिसर एंड आई एम सपोज टू डिलीवर. सो दैट इज व्हाट हैज बीन ऑलवेज माय यू नो वो वाला एक एटीट्यूड मैंने रखा है. सो आपके ऑफिसर्स आपको एज अ दुर्गा ही देखते होंगे. आई एम श्योर ऑन दैट मैनर. डेफिनेटली. बस जाते जाते आई विल जस्ट आस्क अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो हमारे स्टाफ में से ही आर टीम पीपल विल आल्सो आस्क. आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? Yes. So commissioner uses Instagram. आप फिल्टर्स यूज करते हैं? Yeah, they were asking. Women हो तो. Yeah, okay.
So Yeah. absolutely. And what else you want to give a last message to all the ladies, all the women who are listening to you, to us today? One message from your Yeah, side. I think women are extremely powerful Correct. and very talented. Right. What needs to be done is whatever is your passion, try and find your passion. Try and find your passion, and I would say success lies there. Just follow it. Just follow it. Yes, difficulties will come. ऐसा नहीं है कि it will be a cakewalk. Absolutely. But passion अपना ढूंढना लाइफ में and उसे follow करना. Yes. That will give you success, and yes, one more thing added to that, that will give you a lot of respect. Respect. So I think success and respect is the thing one should really aim Correct. to get in life, and that is something which I am trying to do. Yeah. Correct, correct. No, I think that is wonderful. And जाते जाते again last thing, income tax pay करिए and on time pay करिए. और टाइम पे पे करिए. Yes, it is most important because it's used for our country. It will be used in the betterment of the people who need it the most. So ma'am, what took you towards the public service? क्योंकि public serving professions लोग usually ज़्यादा नहीं prefer करते. कि लोग ही सेवा में ही जाना है. आपकी MBBS आपने हो या doing the UPSC exam and then after that law also. That's also with the people and for the people. So why this? मुझे ऐसा लगता है the answer lies अगर आप किसी को help करके देखिए. Oh, that's तो a the good- kind of satisfaction you get, the kind of happiness you derive, वो कुछ और ही है. तो जैसे इतना काम आपको करना है, आपने थोड़ा सा ज्यादा करके किसी को हेल्प कर दी, Right. तो वो जो चीज आपको मिलती है, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स. Words, जी. और ये तो ऐसा था कि दिस वाज लाइक अ करियर प्लस दैट. Okay. गिवन अ चॉइस, मैं तो करियर भी छोड़ दूं वही करूं. बट ये तो दोनों चीजें थी जी. कि आप करियर करते हुए किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी का लाइफ बिल्ड कर रहे हैं. करेक्ट. इसमें मैं एक और ऐड कर दूंगी आप ही के थॉट से. डू वी सी यू टुमारो इन द रोल एक पॉलिटिशियन के रोल में? दैट वाज अ पब्लिक Oh my सर्विंग. God. No, I'm very happy where I am. बट कुछ भी हो सकता है. आप हर एक फील्ड कवर कर रहे हैं. सो यू नेवर नो कल आप कोई पब्लिक सर्विंग पोजीशन पर पता आ नहीं, जाए. बट सर्विस टू द पब्लिक, yes. Okay. Yes, it's an all lifelong commitment in whatever capacities, हाँ. in whatever capacities, because बहुत खुशी मिलती है मुझे. करेक्ट. I really like it in whatever way I can do. थोड़ा सा ही, छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन हो, हाँ. बट हो तो कुछ. So thank you once again, Thank you so ma'am, much. for joining us in our episode for Navdurga. You are truly, truly a Durga for the society at large. Once again, on behalf of the team here, thank you once again. Thank you for having me here. Thank you.